हाँ मेरा कैंसर वार्ड था भाई। मैं फर्स्ट डे गई, वो पता नहीं 50% स्कॉलरशिप मिली है। तो उसके बाद कैसे सोचा कि मैं नर्सिंग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाके कर लूंगा नर्सिंग, उसमें तो PR है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैलरी ऑफ अ नर्स इन ऑस्ट्रेलिया। A very good morning and welcome to our channel. This is your Sharja. We have Vani came in the house. थोड़ा तेज बोलो। पानी। आज की इस वीडियो में we're gonna be telling you an answer for the most awaited question, which is nursing in Australia. भाई नर्सिंग के लिए हम लोग कैसे आए? हवा चल रही बहुत तेज। हाँ, नर्सिंग के लिए हम लोग कैसे आए, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, नर्सिंग की ऑस्ट्रेलिया में पे कितनी होती है और नर्सिंग में PR है कि नहीं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मेरे 4 लाख सब यार बहुत तेज हवा आ रही है। हाँ, तो मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया में हवा और बारिश बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसलिए हो रहा है। ओ भाई, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वी आर रियली क्लोज टू 400,000 सब्सक्राइबर्स। 40% ऑडियंस ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इफ़ यू गाइस वुड कंसिडर हिटिंग सब्सक्राइब बटन, इट्स गोना बी अ रियली गुड थिंग फॉर मी, स्पेशल थिंग फॉर मी। अभी हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो पीछे आप लोग देख सकते हैं वी हैव मेलबर्न सिटी। उधर जो थोड़ा दिखाएं, दिख रहा है? हाँ, उस साइड ही है, मतलब हो रही, ठीक है। हाँ, तो पीछे है मेलबर्न सिटी एंड वी आर स्टैंडिंग हेयर इन सेंट किल्डा पियर। सेंट किल्डास पियर, ठीक है, ये बीच के बिल्कुल साइड में आता है। तो अगर आप लोग ये ध्यान से देखोगे पूरा पियर क्रॉस करके, ये भी पूरा एरिया क्रॉस करके, मतलब कम से कम 400 से 500 मीटर की वॉक हम यहाँ पे करके आए और हमारा कट रहा है, हमको लग रहा है। बट ठीक है, आप लोग संभाल लो, हवा चल रही है बट आवाज़ आ रही होगी। तो हम लोग वानी से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ शी इज परस्यूइंग नर्सिंग हियर इन ऑस्ट्रेलिया एंड वानी का हॉस्पिटल में कैसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जो नर्सिंग की जो पहली मैं थोड़ा सा बताया था ऊपर से प्लेसमेंट होती है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड क्लिनिकल प्लेसमेंट्स, राइट? हर साल होती है। तो इसकी अभी आज ही खत्म हुई है, तो इसका 2 हफ्ते का पहला एक्सपीरियंस कैसा था और बैकग्राउंड में क्या किया और नर्सिंग अंदर कैसे आई। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वानी स्कूल लाइफ में क्या किया है? पहले चुलबुल पांडे लग रही है, इसको देखो यार, नहीं बोलो। अरे सही दिख रही है आंखें, चश्मा उतारो यार, मेरी आवाज आएगी आंखों में, ये देखो मैं आंखें नहीं खोल पाऊंगी। अरे देखो, नाटकबाज भी है भाई आजकल के बच्चे ना थोड़ा सा। हाँ, तो क्या पढ़ाई करी है ये बताओ? मैंने 12th करी है, उसमें मेरे 96% थे। और मेरे को धक्का दे दो ना, उधर पानी में गिर जाऊंगा। अच्छा। उधर थोड़ा सा इधर, हाँ पीछे हो जाओ थोड़ा सा। कितने परसेंटेज आए थे? 96। तो उसके बाद कैसे सोचा कि मैं नर्सिंग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया आऊंगी? शुरू से डिसाइडेड था। कब से? बचपन से ही? हाँ। कि डॉक्टर बनना है? हाँ। जब डॉक्टर ने थप्पड़ मारा पीछे, उसके बाद से डिसाइडेड? मेरे को नहीं मारा कभी। नहीं, बचपन से डिसाइडेड था कि मैंने नर्सिंग करनी है और डॉक्टर बाद में बनना है। हाँ। तो ये सारा पहले से डिसाइडेड था। फिर मेरे को पता था, जब मेरी मार्कशीट आ गई तो फिर मैंने नर्सिंग के लिए अप्लाई कर दिया। बहुत सारी यूनि में किया था। हाँ। बट हर यूनि अलग अलग होती है। लगा लो चश्मा। सॉरी गाइस, आँख से पानी आ रहा है। हाँ, लगा लो भाई, बहुत तेज हवा है। मैं तो सख्त हूँ, हम तो सख्त लौंडे हैं, पर ठीक है, पिघल गए थे हम पीछे थोड़े दिन पहले। हाँ, फिर तो क्या कहते हैं, तो कोई यूनि 4 साल देती है और कोई यूनि 3 साल की नर्सिंग देती है। हाँ। तो मैंने 3 साल वाली चूज करी थी। हाँ। और डीकन में की नहीं, अभी मेरे को पूछने दो ना, इतनी तेज आंसर दे रही है वानी। तो you're in which uni right now? And Swinburne uni। पूरे कोर्स का नाम क्या है? बैचलर्स ऑफ नर्सिंग। ठीक है, और फीस कितनी है कोर्स की? यार ये थोड़ा तेज बोलो यार, रुको, मेरे को खुद तो कैलकुलेट करने दो। ये बहुत धीरे बोलो। It's around 36K। हाँ। If I'm not wrong, हाँ 36K है। हाँ, अब उतार दो चश्मा। हाँ, अब ठीक है, छोटा डॉन। तो 36K पर ईयर है। एंड हाउ अबाउट स्कॉलरशिप? मुझे मिली हुई है 50%। 50% स्कॉलरशिप मिली है। तो मेरी पर ईयर 18.5K है। 18.5K एक साल की, और 2 सेमेस्टर की, मतलब $9,000 लगा लो। हाँ, 9.5 है। तो 50% स्कॉलरशिप मिल गई। हाँ। कैसे मिली? मार्क्स की वजह से और एक्स्ट्रा करिकुलर की वजह से। क्या एक्स्ट्रा करिकुलर किया जिंदगी में? मैंने बताया था ना। क्या? मैंने फ्रेंच पढ़ी थी। फ्रेंच देखा था? फ्रेंच पढ़ी थी। हाँ। बहुत साल, मतलब स्कूल के बाद भी पढ़ी हुई थी। तो उनको वही दिख रहा था कि मतलब खाली नहीं दिखना चाहिए, कि आप जब कोविड में थे आप कुछ खाली नहीं थे। तो उन्होंने मुझे लिख के भी दिया था ऐसे ना, अलग से। तो मैं कि मतलब उन्होंने कुछ किया ना। तो वो किया था मैंने, और मैंने किया था 96 थे। और हाँ, मतलब ना आपका पूरा रिकॉर्ड देखता है, 10th में भी 12th में भी और 11th में भी देखता है, बट मेन होता है 10th 12th का। तो अगर आपके 10th में भी अच्छे और 12th में भी अच्छे, तो फिर हो जाता है। तो आपको एटलीस्ट 30% तो मिल ही जाती है, कुछ मिले ना मिले। बट दैट्स ओनली फॉर स्विनबर्न। तो डीकन वगैरह सिर्फ 25 देते हैं, और डीकन में ना सीट बहुत जल्दी फुल हो जाती है, मतलब
हाँ डीकन की बेस्ट है, मुझे भी डीकन में जाना था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन उसकी सीट्स भाई 1-2 महीने में फुल हो जाते हैं और वो ज़्यादातर इंटरनेशनल ले ही नहीं पाते उसमें नर्सिंग, क्योंकि हमारा वीज़ा प्रोसेस होता है, बहुत कुछ होता है, तो बहुत टाइम लग जाता है। इतने में तो उनकी मेल आ जाती है भाई सीट्स फुल हो गई। तो ऑस्ट्रेलिया ही क्यों? व्हाई डिडंट यू चूज एनी अदर कंट्री? देखो ऑप्शंस क्या होते हैं हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया होता है, कनाडा होता है और यूएस होता है ना, यूके भी होता है। यूके भी होता है। यूके में भी आई थिंक उसमें 3 इयर्स की है, बट उसमें ना काफी कुछ चाहिए होता है, आपको मैथ्स भी चाहिए और मतलब ब्ला ब्ला था, तो मेरा यूके जाने का मन नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लगता कनाडा। हाँ और कनाडा में बहुत स्नो है और उसमें 4 साल की है नर्सिंग, तो इसलिए वो भी आउट। हाँ मतलब तुम्हारे लिए पर्सनल ओपिनियन हाँ, है, ऐसे जनरिक हम लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है कि मुझे नहीं, मतलब जहाँ मेरी डिग्री 3 साल में हो रही है, मैं वहाँ पे 4 साल की फीस क्यों दूँ और मैं 4 साल क्यों टाइम बर्बाद करूँ। हाँ, और वंस यू वर हियर व्हेन यू स्टार्टेड विद योर फर्स्ट सेमेस्टर, हाउ डिड यू फील? लाइक कैसा लग रहा था पढ़ने में? पढ़ाई टफ है और प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं, थ्योरी ज्यादा होती है, व्हाट्स द सीन? पढ़ाई टफ तो नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब ऐसे आप जैसे जैसे नेक्स्ट सेम में जाते रहोगे ना, आपको पिछले वाला इजी लगता रहेगा, तो जिस सेम में हो वो थोड़ा टफ लगता है, बट अगर आप पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल्स कर रहे हो, तो वो आराम से हो जाता है। ऐसा कुछ ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब फोकस होना चाहिए। तो पहला सेमेस्टर आसान था मतलब क्या? हाँ पहले मुझे लगता था पहला डिफिकल्ट है टू बी ऑनेस्ट, कि भाई थोड़ा ज्यादा है, ये तो काफी कुछ पढ़ा रहे हैं एक ही बारी में। फिर भाई सेकंड में तो लगता है वो फर्स्ट तो कितना इजी था, फर्स्ट वाला मैं कितनी बार कर लूँ, ऐसे होता है। अब मेरे को सेकंड इजी लगता है क्योंकि अब सेकंड हो गया। हाँ, तो प्लेसमेंट का क्या सीन होता है एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट योर फर्स्ट प्लेसमेंट? सच्ची में धूप आ रही है, ये देखो। हाँ मेरे को तो आ नहीं रही है। तो फर्स्ट प्लेसमेंट यूजुअली मैंने बताया कि जैसे एज केयर और रिहैब में होती है, और मेरी भी वहीं पे थी, रिहैब में थी एफवर्थ में। तो बट फिर ना जिस दिन मैं गई फर्स्ट डे पे ओरिएंटेशन पे, उन्होंने चेंज कर दिया। कुछ बच्चों को मिला एक्यूट वार्ड, कुछ बच्चों को मिला सर्जिकल वार्ड, 3 बच्चों को मिला सिर्फ सर्जिकल वार्ड। क्यूट बच्चों को वहां भेजा? वार्ड होता है, वहाँ पे केयर होती है, जैसे निमोनिया हो गया किसी को तो वो एडमिट रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े थोड़े ना लंबे टाइम के। तो मेरे को मिल गया सर्जिकल वार्ड, जिसमें सर्जरीज होती है। और फर्स्ट सेम में सेकंड सेम में ना कुछ नहीं बढ़ाते सर्जरीज के बारे में, मैं मतलब खुजली हो रही, बेस बनाते हैं, एज केयर का बताते हैं, जैसे यहाँ के बहुत सारे लोगों को डिमेंशिया है, ठीक है, बहुत लोगों को है। डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया इज व्हेन यू फॉरगेट थिंग्स, मतलब जो बूढ़े लोगों में होता है ना, मतलब कैसे बताऊं, मतलब समझ गए ना आप लोग? समझ रहे हो ना, उनको भूलते हैं वो चीजें, उनको याद नहीं रहती, चल नहीं पाते, फॉल्स रिस्क होता है कितने, मतलब काफी चीजें होती है, तो उस चीज को ना यहाँ पे डिमेंशिया बोलते हैं। तो यहाँ पे नहीं, हर जगह ही बोलते होंगे। अरे इसमें नया सीखा ना अभी, इसलिए फ्रेश है। हाँ, बोलो। तो ना क्या कहते हैं, तो हमको पढ़ाया वो सब, लेकिन मेरे को डाल दिया सर्जिकल वार्ड में, और जिसका मुझे कुछ भी नहीं आता था। भाई मैं फर्स्ट डे गई, वो पता नहीं क्या अपना कोई कैसी ड्रेसिंग हो रही, क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ आया मेरे को, और ऐसे ना बहुत ओवरवेलमिंग हो गया था कि ये मतलब मैं पास कैसे होंगी इसमें, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। स्टार्टिंग में डर लगा था हॉस्पिटल में देख के, ऐसे लोगों को डर लगा था। और हाँ सच्ची में ये तो था कि जैसे उनको भाई आईवी ट्यूब्स लगी हुई हैं, उनको ऐसे कैथेटर्स लगे हुए हैं, खून निकल रहा है ऐसे ना, क्योंकि सर्जरी के बाद आपको एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए वो लोग ग्रेन ट्यूब लगा देते हैं कि वो उसके अंदर सारी चली जाए। हर बंदे को आईवी लगी हुई है, और उसको इवन जो हम पैनाडोल खाते हैं, पैरासीटामोल की मतलब टैबलेट खाते हैं ना, वो भी इन लोगों को ओरल इतनी बड़ी बोतल चढ़ाते हैं आईवी से, तो वो सर्जरी के बाद होता है, यूजुअली नहीं होता। तो मतलब इट्स वेरी डिफरेंट है ना। तो तुम्हारा कैंसर वार्ड भी था ना? हाँ मेरा कैंसर वार्ड था सर्जिकल, तो मतलब 10 में से 8 लोगों को कैंसर था, और सारा पेट वाला कैंसर था, आई मीन इंटेस्टाइन्स में हो गया, रेक्टल कैंसर हो गया, लिवर में हो गया, तो मेरे और को फिर थोड़ा वो सा कहीं से कहीं पहुंचा हुआ है। तो मेरे को थोड़ा सा एडअप करना है, जो लोग सोचते हैं ना कि हम लोग नर्सिंग कर लेंगे, इसमें तो पीआर है, तो भाई इज इट इजी और नो? इट्स मेंटली वेरी डिमांडिंग, क्योंकि ऐसा होता है कि आप खुद सोचो, आप जा रहे हो, खून बह रहा है, और ना काफ़ी कुछ होता है, एंड यू नेवर नो आपको कहाँ प्लेस कर दे। इस बार मैं बोल रही हूँ सर्जिकल मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा है, अगली बार पता नहीं किस वार्ड में कर दें, जो मेरे को शायद इमरजेंसी में कर दें, उससे बेटर तो मेरे को सर्जिकल लगेगा। तो ये नेवर नो कहाँ प्लेसमेंट होती है, कहीं भी हो सकती है। यूजुअली लोगों की ऐसे होती है, वो बता देते हैं कि लेकिन फिर भी 1% आपको कहीं भी कर सकते हैं। तो अगर आप इट्स नॉट ईजी, मेंटली बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि आप पेशेंट्स चिल्ला रहे हैं, हाँ तो कोई कंफ्यूज होता है, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं पता, तो आपको उसकी हेल्प करनी है, और उसको आप कैसे करोगे, आप समझो। फिर उसको, और यहाँ पे रूल है कि सुबह वाली शिफ्ट पे आपको पेशेंट को यू शुड मतलब मेक श्योर कि उसने शावर लिया है, और उसका बेड चेंज हो रखे हैं, और नहलाना वगैरह सब कुछ, ये सब नर्स की ड्यूटी होती है। अब खुद सोचो, वो बेड से नहीं उठ पा रहे, आप उन्हें पहले वहाँ पे ना ऐसे बहुत बड़े यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, उस पर आप उन्हें बेड से ना स्लाइड शीट से रोल करोगे, फिर उन्हें उस चेयर पे बिठाओगे, फिर उन्हें लेके जाओगे नहलाने, तो मतलब ना काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, और वो बंदा चिल्ला रहा है, आपको खुद इतना बुरा लगता है, उसको उसका बीपी इतना ऊपर है, इतने टैबलेट्स पे है, वो इतनी दवाइयों पे है, इतने तो मतलब कहने का माने का मतलब ये ला रहे हो कि अभी नई आई है ना प्लेसमेंट करके, तो इसको थोड़ा सा सैड लग रहा है, बट इफ यू
क्या कह रहा था मैं, हाँ, बट इफ़ यू It's आर not easy. थिंकिंग कि भाई मैं जाके कर लूँगा नर्सिंग, उसमें तो PR है, ठीक है, परमानेंट रेजिडेंसी ऑस्ट्रेलिया में है, तो इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट देन ओनली डू इट, अदरवाइज डोंट। यू कांट डू इट, फिर तो आप कर ही नहीं सकते ना, आपको खुद ही घिन आ जाएगी हर चीज़ से। हाँ, और मतलब अब मेरे को जैसे मेरे को ऐसे ऐसी चीज़ें दिखाती है ना, ऐसे फोटो एक कोई वीडियो दिखा रही होती है जिसमें कोई जैसे हार्ट वगैरह ऐसे दिख रहा होता है, तो मेरा तो भाई दिल मेरे को उल्टी जैसा लगता है, ठीक है, मेरे को अच्छा नहीं लगता ऑनेस्टली। और तो हाँ, अगर कोई जैसे जिन लोगों को कैंसर होता है तो उनके रूम्स में ना बहुत ज़्यादा वैसे गंदी स्मेल होती है, ठीक है। अब मेरे को आदत है, मतलब आदत हो गई है। पहले दिन मेरे को भी बहुत बुरा लगा था, या मैं घुस ही नहीं पा रही थी, बट उसके बाद अब आदत हो गई। तो ये सारी चीज़ें होती है। अगर आपको लग रहा है ना कि नर्सिंग सिर्फ पढ़ाई है और ऐसे है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती है और ये सब आपको करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू डोंट डू इट, वो आपको फेल कर देंगे प्लेसमेंट्स में। प्लेसमेंट्स में 1 मार्क गया और आप फेल। एक ना एस्ट्रिक पॉइंट्स होते हैं जो बहुत नेसेसरी हैं, अगर आपने वो करे, जैसे हर जगह हैंड हाइजीन परफॉर्म करना। आपकी RN ना आपको देख रही होती है आप क्या कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और अगर आपने नहीं किया, जैसे मानो पेशेंट के रूम में घुसे और आपने बाहर सैनिटाइज नहीं किया, आप वहीं पे फेल हो जाते हो। और मेरे बहुत दोस्त हैं, एक ना यहाँ पे मतलब होता है कि नर्स को नोट्स बनाने होते हैं, और ऐसे नर्सिंग ईजी नहीं है। मतलब मैं ऐसे टफ चीज़ों पे आ गई। इट्स ईजी इफ यू लाइक इट एंड इफ यू वांट टू परस्यू इट, ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट। अदरवाइज कि कोई बोले कि तू तो जाके वहाँ नर्सिंग कर ले, कोर्स चेंज करके नर्सिंग कर ली, वो आसान है। इट्स नॉट। आई हैव सीन पीपल, ठीक है, वानी के भी दोस्त है, मैंने देखा है, फेल होते हैं वो जो ऐसे वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ना, प्रैक्टिकल वाले, उनमें उनकी बैक आती है। उसने इस बार एक मेरा दोस्त है, तो उसने बाकी यूनिट्स तो कर लिए पास जैसे तैसे, बट ये प्रैक्टिकल वाला नहीं कर पाया, तो अब वो फेल हो गया। उसने इस साल प्लेसमेंट भी नहीं अटेंड करी और वो नहीं कर सकता था क्योंकि वो फेल हो गया। वो सेकंड ईयर में गया, बट उसको अभी फर्स्ट ईयर की भी 80 आवर्स कंप्लीट करने हैं। सेकंड ईयर में वी हैव 160 आवर्स, तो 160 एज मतलब 160 into 2 कितना होता है? 320। हाँ, तो मेरे को सेकंड ईयर में 320 आवर्स कंप्लीट करने हैं, तो दैट मींस 160 इन 1 सेमेस्टर, 160 in 1, तो मतलब एक महीना, तो टोटल 2 महीने की प्लेसमेंट है, और प्लेसमेंट अनपेड होती है। और हाँ, तो उस टाइम पे आप लोग काम भी नहीं कर रहे होगे, तो अगर आपको कोई धक्का देके और हाँ, फॉर्म में ना पूछते हैं वो लोग कि इफ यू आर वर्किंग और नॉट, आपको अगर आपने बोला हाँ, तो आपको तो भाई फिर लेंगे नहीं, बोलेंगे कि आपको नहीं करना क्योंकि आप पढ़ने आए हो। हाँ, और भाई एक पॉइंट बीच में रह गया, क्या कह रही थी वानी? कि नर्सिंग में 100% अटेंडेंस चाहिए होती है, बस ठीक है, हर क्लास में। आगे कंटिन्यू कर। तो अगर कोई पुश कर रहा है आपको कि नर्सिंग कर रहे हो, उसमें पे भी ज्यादा है। पे कितनी अभी बताएंगे, ठीक है, पे ज्यादा है, जब तू ग्रेजुएट हो जाएगी तो नर्सिंग कर ले उस बहाने। अगर दिल कच्चा है तो भाई मत करो, कोई फोर्स कर रहा मत करो, ओनली डू इट इफ यू आर पैशनेट एंड डू इट पैशनेटली। हाँ, ठीक है, सिर में। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैलरी ऑफ अ नर्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो वानी, इफ यू ग्रेजुएट, ठीक है, 2 साल बाद, 1 साल की हो गई, what's going to be the estimated salary of a nurse, of a registered nurse? Starting salary is 76k. 76k is the initial salary. Take it 80, ठीक है, on an average. हाँ, क्योंकि अभी तो 2 साल में बढ़ेगा ना, इन्फ्लेशन हो रहा है। हाँ, तो उसके बाद जब धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाओ सैलरी बढ़ जाएगी, है ना, मतलब ऑब्वियसली। हाँ, और फिर ना ऐसे होता है कि आपने मास्टर्स करी, बढ़ गई। अब यहाँ पे ना मास्टर्स ऐसे नर्सिंग में सिर्फ 2 साल की नहीं होती। अगर आपको स्पेशलाइजेशन कर दिया, मानो आपको सिर्फ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में करना है, उसकी सैलरी अच्छी होती है, लेकिन वो स्ट्रेसफुल भी बहुत होता है भाई, रोज ऐसे खूनम खान लोग आ रहे हैं, कैसे करोगे? और ये देखो कि वानी इज हियर फॉर हर बैचलर्स, मतलब 19-20 साल की है ना। हाँ, तो जब भी ग्रेजुएट होएगी, शी इज गोना बी 22 एंड शी इज गोना बी मेकिंग, या जो भी इसकी एज ग्रुप का है, जो भी लोग हैं, दे मेक अराउंड 40 लाख INR हियर इन ऑस्ट्रेलिया। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। और PR भी इसके अंदर इस टाइम पे है, ठीक है, क्योंकि आफ्टर कोविड अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट वांट टू वर्क, और वैकेंसी बहुत ज़्यादा हो गई थी हॉस्पिटल में। एवरीबडी नोज, पूरे वर्ल्ड में यही सीन था कि फ्रंट लाइन वर्कर्स वर रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी कंट्री। सो ऑस्ट्रेलिया इज ऑफरिंग PR एट द मोमेंट, ठीक है। और आगे 4-5 साल बाद क्या होगा, यू नेवर नो। ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि वीडियो में कोई कल को जाके एम्बेसी में बोलेगा भाई तुम्हारे वहाँ का वो है, ठीक है, और इसने बोला था PR मिल रही है, अब हमको नहीं मिल रही, अब हमारा तो कट गया है। तो भाई आज की रेट की मैं बात करूंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो PR की लिस्ट निकलती है, comes out every 6 months और 1 year, ठीक है, डिपेंडिंग कैसी कंडीशंस है। तो स्किल माइग्रेशन और रिक्वायरमेंट्स कंट्री की हर बार बदलती रहती है, एंड नर्सिंग में काफी टाइम से है और प्रोबेबली फ्यूचर में भी रहेगी। तो ऑलवेज टेक अ वाइज डिसीजन। और कुछ एड अप करना है? हाँ, बोलो। और हाँ, मतलब अगर जैसे PR का होता है, हमने PR का नहीं बताया ना, तो हाँ, PR लेना ईजी है, बट नर्सिंग ईजी नहीं है। हाँ, तो PR नर्सिंग में मिलना ईजी है। हाँ, लेकिन नर्सिंग में ना पास भी होना होता है। अब जैसे मानो कोई प्लेसमेंट हो और उसमें आपने एक चीज़ गलत कर दिया, आपका फोकस नहीं है, देखो आप वैसे कुछ गलत नहीं करोगे, बट उसमें ना आपको खुद ही इनिशिएट लेना पड़ता है, क्योंकि आपकी RN बोलती है, वो बाद में कमेंट लिखती है आपके उस पे ना, फीडबैक फॉर्म पे, कि आपने लर्निंग अपॉर्चुनिटीज खुद से, मतलब वर यू कीन टू लर्न या नहीं, है ना। तो भाई मेरा तो हो गया, लेकिन मतलब ऐसे होता है कि भाई वो मना कर देंगे। अब मानो आप वहाँ पे जाके सिर्फ खड़े हो, तो इंटरेस्ट होगा तभी तो पूछोगे ना। PR ईजी होती है, क्योंकि अगर मानो आप ग्रेजुएट हो गए, है ना,
3 इयर्स के बाद, तो उसके बाद आप जिस भी हॉस्पिटल में यू अप्लाई, मोस्टली हॉस्पिटल्स क्या करते हैं आपको स्पॉन्सर कर देते हैं। हाँ। तो विद इन 6 मंथ आपकी PR आ जाती है। आई हैव अ फ्रेंड, उसने 3 साल एक ही एज केयर में काम किया जब से मतलब उसकी डिग्री थी। Starting में, हाँ। और उसने उसके बाद ना जैसे उसकी डिग्री खत्म हुई वो उसको स्पॉन्सर कर, तो दैट्स हाउ इट इज। मतलब PR इज इजी बट नर्सिंग इज डिफिकल्ट, ये चीज़ है। तो बस थोड़ा करते ना। हैं अभी वीडियो को एंड, या और हाँ। कुछ एडअप करना? नहीं आ रहा कुछ दिमाग में? नहीं और प्लेसमेंट और हाँ, अगर आप लोग रीजनल में जाते हो तो वहाँ जल्दी हो जाती है, क्योंकि रीजनल में कम लोग होते हैं और ऑस्ट्रेलिया प्रमोट करता है रीजनल ऑस्ट्रेलिया को। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर ये पूरी रियलिटी वाली वीडियो आप लोग, मेरे को फ्रेम से बाहर ही निकाल दो ना, उधर चले जाता हूँ। कुछ अच्छा तो बोलो नर्सिंग के बारे में, इतना बुरा बुरा बताया है। बुरा काम बताया, अच्छा भी बताया। मतलब ये हार्श रियलिटी है। हाँ। ठीक है, इट्स नॉट इजी PR, है ना। थोड़ा ऐसे होता है कि मेहनत करनी पड़ती है। अब देखो मेहनत करोगे तो फल तो है ही ना। तो यार मैं बाहर निकल जाता हूँ फ्रेम से। ये ऐसी करती है, कभी चल रही होती है ना ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा चलेगी, मेरे को पानी में गिर जाता मैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी बहुत सब्सक्राइब कर देना। हमारा कोई मोटिव ये नहीं था कि आप लोगों को हम बताएं कि नर्सिंग बुरी है, बट टू शो यू द रियलिटी कि इट्स हार्ड। फीस ना बेकार हो, मतलब तुम लोग आ जाओ फिर फेल हो जाओ, ठीक है, तो फिर वो ऐसे नहीं बोलते हैं। तो तुम लोग अपना राइट कोर्स चूज करो। कोई आपको धक्के से बोल दे कि भाई तो जाके मास्टर्स ऑफ टीचिंग कर ले, अब भाई मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे मैं अकाउंटिंग के लिए आ गया था, अकाउंटिंग के लिए आ गया था, 12वीं में अच्छे नंबर आए, बैचलर्स में अच्छे नंबर आए, मेरे को लगा कर लूंगा, फिर मेरी फट गई। फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ, जिसमें इंटरेस्ट है ऑलवेज फॉलो दैट, एंड PR और ये सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट है नर्सिंग में तो आपके लिए वो बहुत ईजी है। हाँ, तो जस्ट वर्क हार्ड एंड ड्रीम बिग। लव फ्रॉम मेलबर्न, गर्ल फ्रॉम इंडिया। ज़्यादा तो नहीं बातें कर ली हमने, या और चाहिए ऐसी रियलिटी वाली वीडियो तो बताओ, हम करेंगे। माने कि बहुत सारे केसेस है, डेली बताती थी आज नर्सिंग में ये हुआ, आज हॉस्पिटल में ये हुआ। फिर उसके बाद सेकेंड सेम में सब कुछ प्रैक्टिकल पे फोकस होता है, मतलब सारा ना इतना थ्योरी पे नहीं करते, क्योंकि सेकेंड सेम में आपकी प्लेसमेंट्स होती हैं और पढ़ना पड़ता है। अरे नहीं, और वैसे कह रहा हूँ, लोग आ रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बताओ कुछ अच्छा बता दो। बस ठीक है। कुछ अच्छा नहीं बोला यार, मेरे को ऐसे वीडियो नहीं डालनी कि भाई नर्सिंग मत करो। भाई ये बोलते हैं हम, बोलो कि नर्सिंग करो लेकिन अपना इंटरेस्ट लेके तो वही तो बोला, मेडिकल फील्ड। हाँ बोलो दोबारा। बोल दिया ऑलरेडी, वो हो गया, मैं कर दूंगा।